हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं पवन तिवारी चंद्रा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। तो आप टीजीटी मैथ्स लाइव क्लास के अंतर्गत कॉमर्शियल मैथ्स की मैंने शुरुआत की है, जिसमें लेक्चर दूसरा मैं लेकर आया हूं। टॉपिक आप देख ही रहे हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन की मैंने शुरुआत की, जिसका अगला हेडिंग होगा अनुपाती मान ज्ञात करना। उस कंडीशन में जब दो संख्या दी गई हो और जब तीन संख्या दी गई हो। अच्छा, आप अनुपाती मान ज्ञात करना, जब दो संख्याएं दी गई हो तो आपसे या तो प्रथमानुपाती पूछेगा या मध्यमानुपाती या तृतीयानुपाती, और जब तीन संख्याएं दी गई होंगी तो या तो प्रथमानुपाती पूछेगा या द्वितीयानुपाती या फिर तृतीयानुपाती पूछेगा। तो चलिए हल कैसे करेंगे। अलग अलग सूत्र आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आपको समानुपाती टर्म बदलना है। चलिए इसके लिए प्रश्न मैं देखता हूं। जैसे मैं आपसे ये कह दूं कि 9 और 4 का मध्यमानुपाती, तो आप समझ गए क्या होगा। 9 और 4 का मध्यमानुपाती क्या होगा। तो जिसके लिए जो भी अनुपाती मान पूछा जाए उसके लिए यक्स मान लीजिए। जैसे हमने 9 और 4 का मध्यमानुपाती पूछा है, तो हमने मान लिया मध्यमानुपाती यक्स है। मध्यमानुपाती कितना है, मतलब जो भी अनुपाती मान पूछा जाए उसके लिए यक्स मानिए और यक्स को वहीं पर प्लेस करिए। जैसे यक्स को कहां पर प्लेस करेंगे, मध्य में। किसके मध्य में, 9 और 4 के मध्य में। तो चलिए 9 और 4 के मध्य में हमने किसको प्लेस कर दिया, एक्स को। यदि प्रथमानुपाती कहा गया होता तो यक्स को हम कहां पर प्लेस करते, पहले पर। यदि तृतीयानुपाती कहा गया होता तो यक्स को हम कहां पर प्लेस करते, तीसरे पर। बात अब समझिएगा। मध्यमानुपाती यक्स है तो यक्स का मान निकालेंगे कैसे। पहले इसको समानुपाती पद में बदलिए। समानुपात का परिभाषा होता है जब दो अनुपाती राशियां बराबर हो तो समानुपात, मतलब ए अनुपात बी यदि बराबर है सी अनुपात डी के तो समानुपात है। इसे लिखेंगे ए बटे बी बराबर सी बटे डी, मतलब ए डी बराबर बी सी। आप जानते हैं कि जब पदें समानुपाती होती है तो वाह्य पद का गुणनफल अंतः पद के गुणनफल के बराबर होता है। चलिए देखिए, इसे जब समानुपाती बनाइएगा तो प्रारंभ के दो अनुपात को बराबर दिखा देना लास्ट के दो अनुपात को। मतलब प्रारंभ के दो अनुपात को बराबर दिखाना किसके, लास्ट के दो अनुपात। कैसे दिखाएंगे, पहले 9 अनुपात यक्स लिखेंगे और इसे बराबर दिखाएंगे किसके, x अनुपात 4 के, x अनुपात 4 के। अब कंडीशन ध्यान देना, a अनुपात b बराबर c अनुपात d है। इस स्थिति में बाह्य पद का गुणनफल अंतः पद के गुणनफल के बराबर दिखाना। मतलब यक्स स्क्वायर बराबर 36 है तो यक्स बराबर कितना हो गया, 6। ये मध्यमानुपाती होगा। जैसे मैं आपसे एक और प्रश्न कह दूं, चलिए मिटा ही देते हैं। जैसे मैंने आपसे पूछा कि 12 और 30 का तृतीयानुपाती क्या होगा। तो जो भी अनुपाती मान आपसे पूछा जाए उसके लिए x मान लीजिए। हमने माना, ये सब लिखने की जरूरत है, डायरेक्ट हमने माना तृतीयानुपाती x है, तो x को कहां पर रखिएगा, तीसरे पर। मतलब जो भी अनुपाती मान कहा जाए डायरेक्ट उसको उसी प्लेस पर रख दीजिए। जैसे तृतीयानुपाती पूछा है तो यक्स को तीसरे प्लेस पर रखिए। कैसे, पहले 12 फिर 30 फिर किसे रखेंगे, एक्स को। अब इसको समानुपाती बनाए। समानुपाती आप कैसे बनाते हैं, प्रारंभ के दो अनुपात को बराबर दिखाते हैं लास्ट के दो अनुपात के। तो प्रारंभ का दो अनुपात हो जाएगा 12 अनुपात 30, इसको बराबर दिखाना है लास्ट के दो अनुपात 30 अनुपात x। देखिए शुरुआत में कुछ बेसिक टाइप है, उसे जानना समझना जरूरी है, क्योंकि वहीं से मुख्य प्रश्न की भूमिका का निर्धारण होता है। तो अब बाह्य पद का गुणनफल अंतः पद के गुणनफल के बराबर है, तो 12x बराबर 30 गुणा 30, तो x बराबर 30 गुणा 30 बटे 12। 6 दुना 12, 6 पंचे 30 और 2 से 15 बार में 30, 15 पंचे कितना हो जाएगा, 75। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए एक प्रश्न हम इस क्रम से भी लिख लेते हैं
जब 3 संख्या, देखिए भूमिका आपने समझा। अब ये जब 3 संख्या दी हूं तो वहां से भी बहुत ही आसानी से आप पिक करके आसानी से हल कर सकते हैं। देखिए जैसे मैंने प्रश्न लिखा 8, 24 और 36 का हमने पूछा चतुर्थानुपाती क्या होगा। तो जो भी अनुपाती मान पूछा जाए उसके लिए x मान लीजिए, हमने माना चतुर्थानुपाती x है, तो x को चौथे पर ही रखना होगा। पहले 8 रखेंगे, फिर 24 रखेंगे, फिर 36 रखेंगे और लास्ट में किसको रखेंगे? चौथे पर। यदि द्वितीयानुपाती पूछा गया होता तो पहले 8 के बाद x रखते, तब 24, तब 36। अब इसको समानुपाती बनाना है, कैसे बनाएंगे? प्रारंभ के 2 अनुपात को बराबर दिखाएंगे लास्ट के 2 अनुपात। कंडीशन बनाने का तरीका वही होगा, मतलब 8:24 को बराबर दिखाएंगे 36 अनुपात x के, मतलब बाहर का गुणा बाहर और अंदर का गुणा अंदर। 8x बराबर हो गया 24 गुणा 36। 8 गुणा हो रहा है, दाहिने साइड भाग हो जाएगा पक्षांतर करने पर। 8 से 3 बार में कैंसिल, तो x बराबर 36 या 108। ये हमारा रिजल्ट हो जाएगा, ये हमारा वैल्यू हो जाएगा। चलिए अब मैं बात करता हूं कि नेक्स्ट हेडिंग से, मेरे ख्याल से इसमें अब आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलिए सेक्शन देखते हैं अगला, योग अंतर पर प्रश्न। इसमें 2 केस का अंतर्गत प्रश्न है, जिसका केस फर्स्ट होगा। इसमें प्रश्न में यह लिखा रहता है कि क्या जोड़ा या घटाया जाए कि संख्याएं समानुपाती हो जाए। कि संख्याएं समानुपाती हो जाए। अब देखिए जैसे मैंने यहां पर प्रश्न लिखा कि संख्याएं 9, 12, 17 और 22 के प्रत्येक पद में कितना जोड़ा जाए। कितना जोड़ा जाए कि संख्याएं समानुपाती हो जाए। तो चलिए ध्यान देते हैं। मैं तो आपसे कहूंगा कि ऐसे प्रश्नों को अल्टरनेट मेथड से हल करें। समानुपाती हो जाए, और समानुपात का कंडीशन क्या होता है ये आपको पता है। जब 2 अनुपाती राशियां आपस में बराबर होती है तो हम इसे समानुपात पढ़ते हैं, और इस स्थिति में बाह्य पद का गुणनफल अंतः पद के गुणनफल के बराबर होता है। देखिए ये अल्टरनेट मेथड में बता रहा हूं, जिसे आप ऑप्शन से हल कर सकते हैं। वैसे इसको डिटेल में भी मैं अभी बता दूंगा कंसेप्चुअल स्टेप से। पहले ये ध्यान देना, संख्याएं दिया है 9, 12, 17 और 22। इसके प्रत्येक पद में कितना जोड़े कि संख्याएं समानुपाती हो जाए। फिलहाल समानुपाती का मतलब ये होता है कि ये अनुपात और ये अनुपात समान हो, बराबर हो। आप सबसे पहले हमें ये बताइएगा कि क्या अभी ये समानुपाती है? नहीं। क्यों? क्योंकि बाहर का गुणा बाहर करते हैं तो इकाई 8 हो जाएगा, और अंदर का गुणा अंदर करते हैं तो इकाई 4 हो जाएगा, जो कि यहां से अभी संभव नहीं है। मतलब इसके लिए प्रत्येक पद में हमें कितना जोड़ना है, ये हमारा मूल प्रश्न है। तो आप देखें, यदि हम इसके प्रत्येक पद में 3 जोड़ दें, ऑप्शन में दिया रहेगा 2, 3, 4 और 5, इस तरीके से दिया रहेगा। तो अच्छा, यदि इसके प्रत्येक पद में 3 जोड़ दें तो 9 3 12 हो जाएगा, 12 3 15 हो जाएगा, 17 3 20 हो जाएगा और 22 3 25 हो जाएगा।
देखिए क्या अब ये पदें समानुपाती बन रही हैं, मतलब पहले दो अनुपात बराबर क्या लास्ट के दो अनुपात के हैं। ये तभी संभव होगा जब बाह्य पद का गुणनफल अंतः पद के गुणनफल के बराबर होगा। अब 12 का गुणा 25 में गुणा करें तो आएगा 300 और 15 का गुणा 20 में गुणा करें तो भी आएगा 300। यहां से ये संतुष्ट कर गया। लेकिन यदि आप कंसेप्चुअल हल करना चाहें तो कैसे हल करेंगे देख लीजिए, और इसके बाद एक प्रश्न इस पर हम आपके लिए छोड़ देंगे, देखिए आप उसे बाद में हल करिएगा। जैसे इसमें पूछा था कि इसके प्रत्येक पद में कितना जोड़े कि समानुपाती हो जाए, हमने माना इसके प्रत्येक पद में x जोड़ दिया जाए, तो प्रत्येक पद में x जब जोड़िएगा मतलब 9 में भी x जोड़ेंगे, 12 में भी x, 17 में भी x और 22 में भी x आप जोड़िएगा। सॉरी, चलिए ध्यान देना। अब ध्यान देना कि समानुपाती भी बनाना है, मतलब 9 में भी x जोड़ेंगे, ये a हो गया। अनुपात b बनाना है, 12 में भी x जोड़ेंगे, क्योंकि प्रत्येक पद में x जोड़ना है ना। अब a अनुपात b हो गया, बराबर लगाना तभी तो समानुपाती बनेगा। अब c अनुपात d, तो c 17 है, इसमें भी x जोड़ना है। अनुपात d 22 है, इसमें भी x जोड़ना, प्रत्येक पद में x। अब a अनुपात b बराबर c अनुपात d हो तो समानुपात होता है। इस स्थिति में बाह्य पद का गुणनफल अंतः पद के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब यहां से बाहर का गुणा बाहर और अंदर का गुणा अंदर, ये बराबर होना चाहिए। पहले 9 प्लस x का गुणा इन दोनों पद में गुणा करेंगे, तो 9 प्लस x का गुणा 22 प्लस x में गुणा करेंगे, तो 9 का गुणा 22 में हो जाएगा 198। अब 9 का गुणा प्लस x में गुणा करें तो प्लस 9x। अब x का गुणा 22 में तो 22x। अब x का गुणा x में गुणा करें तो x स्क्वायर। अब अंदर का गुणा अंदर से, पहले 12 का गुणा दोनों पदों में गुणा करेंगे बहुपदी व्यंजक के गुणनफल नियम से, और x का गुणा भी दोनों पद में गुणा करेंगे, तो 12 का गुणा 17 में हो गया 204, और 12 का गुणा प्लस x में हो गया 12x, x का गुणा 17 में 17x, और प्लस x का गुणा x में हो गया x स्क्वायर। ये प्लस x स्क्वायर दोनों साइड से कैंसिल हो गया। अच्छा, अब x वाले पद को x साइड कर लीजिए और नंबर डेटा को एक साइड कर लीजिए, तो 9x और 22x जोड़ेंगे तो हो गया 31x। अब 12x और 17x जोड़ेंगे तो 29x, 29x को इधर पक्षांतर कर लीजिए, बराबर वहां पर 204 है, 198 वहां पर माइनस हो गया तो माइनस 100। अब 31x में 29x घटाएंगे तो 2x बराबर 6, इसलिए x बराबर कितना 3। अब जैसे मैंने आपके लिए एक, ये तो आप समझ गए, अल्टरनेट से ही मेथड से ही हल करिएगा। जैसे मैं आपके लिए एक प्रश्न दे रहा हूं यहां से, जैसे मैंने लिखा है कि संख्याएं 29, 19, 14 और 10 के प्रत्येक पद में कितना घटाया जाए कि संख्याएं समानुपाती हो जाएं। ऑप्शन मैं आपके लिए दे रहा हूं, ऑप्शन मेथड से आप इसे हल कर लीजिएगा, और बेशक हल कर लेंगे क्योंकि मैंने दोनों मेथड आपके लिए यहां पर बता दिए। देखिए मैंने आपसे कहा था 2 केस में प्रश्न होंगे, इसे मैं अब नहीं बता रहा हूं। केस बी का एक प्रश्न हम आपके लिए यहां पर दे रहे हैं। अनुपाती संख्या का यह प्रश्न है जिसमें मैंने लिखा कि 2 संख्याओं का अनुपात 3:4 है।
दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। यदि इसके प्रत्येक पद में 5 जोड़ दिया जाए, पांच जोड़ दिया जाए तो इन संख्याओं का अनुपात 10:13 हो जाता है। तो इनमें से बड़ी संख्या बताइए, ये क्वेश्चन मार्क है। चलिए यहां से ध्यान देते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 3:4, मतलब पहली संख्या यदि 3 होगी तो दूसरी संख्या होगी 4। यदि पहली संख्या 3 होगी तो दूसरी संख्या होगी 4। ये संख्याओं का संबंध मात्र है। जैसे पहली 3 होगी तो दूसरी 4, हमने माना पहली संख्या 3x तो दूसरी संख्या 4x। यक्स जहां उन पर्टिकुलर का मस है, क्योंकि आप जानते हैं अनुपात का संख्याओं के मस से गुणा करने पर संख्याएं प्राप्त होती हैं। तो हमने मान लिया संख्याएं क्रमशः संख्याएं क्रमशः 3x और 4x है। पहली 3 है तो दूसरी 4, हमने माना पहली संख्या यदि 3x है तो दूसरी संख्या कितनी होगी 4x। आगे है यदि इसके प्रत्येक पद में 5 जोड़ दिया जाए, मतलब पहली संख्या 3x है इसमें भी 5 जोड़ दें और दूसरी संख्या 4x है उसमें भी 5 जोड़ दें। तो चलिए ध्यान देना, पहली संख्या 3x है जब इसमें भी 5 जोड़ देते हैं और दूसरी संख्या 4x है जब इसमें भी 5 जोड़ देते हैं, तो इन दोनों का अनुपात किसके बराबर हो जाता है? 10:13 के बराबर हो जाता है। आप ये बात समझ गए। जैसे पहली संख्या 3x है जब इसमें भी 5 जोड़ देते हैं और दूसरी संख्या 4x जब इसमें भी 5 जोड़ देते हैं, तो इन दोनों का अनुपात 10:13 के बराबर हो जाता है। बस आपको करना क्या है, बाह्य पद का गुणनफल अंतः पद के गुणनफल के बराबर, मतलब 13 या 39x प्लस 13 पंचे 65 बराबर 10 का गुणा इधर देखिए 13 का गुणा इन दोनों पदों में किया, 10 का गुणा 4x में 40x और प्लस 10 का गुणा 5 में, मतलब जब बाहर का गुणा बाहर गुणा करेंगे तो 13 का गुणा दोनों पदों में ये आ जाएगा बराबर 10 का गुणा इन दोनों पदों में गुणा करेंगे तो ये x के पास कर लीजिए। अच्छा ये 65 है प्लस 50 इधर आएगा माइनस होगा तो 65 माइनस 50 15 हो जाएगा और वहां से 40x है, जब 39x दाहिने साइड ले जाएंगे तो 40x माइनस 39x आ गया तो x बराबर 15। आपसे बड़ी संख्या मैंने पूछा है क्या होगा, तो बड़ी संख्या कितनी है? दोनों संख्याएं क्रमशः 3x और 4x है, तो बड़ी संख्या कितनी है? 4x। तो x का मान 15 रख दीजिए तो 15 चौका 60, ये हमारा एग्जैक्ट उत्तर होगा। तो आपके इस कमर्शियल मैथ्स में यदि हम देखें तो डेफिनेट आपके हर टॉपिक को टच करता हुआ एक एक प्रश्न मिनिमम देता है, मतलब 5 से 6 प्रश्न। अनुपात समानुपात, 4 समय, काम समय, एक एक नियम है ना, ये और कराधान टैक्सेशन पार्ट के प्रश्न दिए गए हैं और किस्तों से संबंधित प्रश्न, चक्रवृद्धि ब्याज, ये 6 टॉपिक आप पे हैं और सब में एक एक प्रश्न, मतलब 6 अनिवार्य प्रश्न यहाँ से निश्चित तौर पर बन ही जाते हैं और हर सेट में बने भी हैं। तो आपने इस क्रम को देखा। चलिए मैं आपको बता दूं कि ये अभी तक के बेसिक टाइप रहे, एक बेसिक टाइप और बचा है, इसके बाद इस पर कुछ एप्लीकेशन लेवल के प्रश्न हैं, हम उसको भी यहाँ से क्रम से देखेंगे समझेंगे। देखिए जो मैंने यहाँ से आगे के क्लास में जब अगला हेडिंग आपके लिए बताएंगे तो इसमें हम आपसे बताएंगे कि अनुपाती संख्या पर जो प्रश्न है उसमें संख्याओं के सीधे तौर पर संबंध वाले प्रश्न पूछे जाते हैं, हम उसकी पर्टिकुलर चर्चा करेंगे। तो आज की इस क्लास में हम इतना ही रखेंगे, जब नेक्स्ट क्लास में शुरुआत करूंगा तो इस हेडिंग के साथ। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में हम आपसे मिलेंगे
आज की क्लास बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।